बच्चों, साइंस फ्रॉम अंकुरविला में एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वाइंड अप की तरफ बढ़ते हुए आज चैप्टर एंड की एक्सरसाइजेस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद चैप्टर को फिनिश करेंगे। और अगर आपको बीच में कोई भी या कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ सकते हो। हम लोग उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन लेके इसको दोबारा से उस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, Why do we need to separate different components of mixture? Give two examples. देखो, ये हम लोगों ने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। पहला ही क्वेश्चन है तो स्टार्टिंग सही होना चाहिए कि हम लोग को जो सेपरेट कंपोनेंट सेपरेट करने होते हैं उसके पास रीज़न क्या होता है। तो बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि अगर दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं उसमें से हो सकता है कि ये दो यूजफुल हो हमारे लिए, ये वाले नॉन यूजफुल हो। ठीक, एक तो रीजन ये हो सकता है कि एक यूजफुल कंपोनेंट निकालना है, एक नॉन यूजफुल निकालना है। समहाउ एक ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पे 1:1 का यानी एक और एक दो कंपोनेंट्स मिले हुए हैं और दोनों के दोनों हमारे लिए सेपरेटली यूजफुल है, जबकि मिक्सचर में भी यूजफुल में भी नॉट यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था एक मशीन के बारे में, सेपरेटर। ठीक है, सेपरेटर वो होते हैं जिसमें चर्निंग करके हम क्रीम और लिक्विड अलग करते हैं। लिक्विड पार्ट को हिंदी में मट्ठा बोलते हैं, क्रीम आपका क्रीम मक्खन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम सेपरेट करते हैं। चाय पत्ती, जो चाय लिक्विड फॉर्म में बनी हुई होती है, उसमें से हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट, अदरक है, जिंजर है, पत्ती है, ये सारी चीज़ें जो उसमें डालते हैं उनको सीविंग के थ्रू अलग कर लेते हैं, उसे हम थ्रो आउट कर देते हैं और जो लिक्विड पार्ट निकलता है उसे हम लोग पी लेते हैं। ठीक, वो बेवरेज के तरीके से यूज होता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस हैं हमारे पास सेपरेट करने के लिए कि रीजंस हैं, और एग्जांपल्स मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ ऑलरेडी। हम लोग चैप्टर के स्टार्टिंग में इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड? विनोइंग की प्रोसेस और जो भी ये कहाँ यूज हो रहा है, ये पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू मैंने आपको चैप्टर इसके सेशन 1 में ही कंप्लीट कराया है, तो आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। Next question, how will you separate husk or dirt particles from a given sample of pulses before cooking? तो देखो, हस्क के लिए तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे हम लोग हैंड पिकिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हैंड पिकिंग यूज कर सकते हैं। और डर्ट के लिए आप वॉशिंग यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे? देखो क्या करो, एक इस तरीके का बर्तन यूटेंसिल कोई भी ले लो, उसमें दाल डाल दो, यहाँ पे इस तरीके से इधर से वाटर पोर कर दो। अब क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे के सारे यहाँ ऊपर आ जाएंगे। तो इसको क्या करोगे, इसके बाद इसको डिकेंटेशन के थ्रू, क्योंकि हम लोगों ने डिकेंटेशन वाली जो प्रोसेस पढ़ी थी उसमें इसी तरीके से कोई चीज़ थी कि इनसॉल्युबल चीज़ नीचे रह जाएगी और जो सॉल्युबल होगी वो यहाँ पे निकल जाएगी, या जो लाइटर पार्ट होगा, ये पार्ट वहाँ पे छूट नहीं था, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आप समझ लो कि हस्क और डर्ट पार्टिकल्स जो हल्के हैं, पानी में डिजोल्व भी नहीं हो रहे हैं, वो ऊपर की तरफ है। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर का, ये वाला, देखो कलर चेंज करके मैं एक बार बताता हूँ आपको। ये वाला पार्ट डिकेंटेशन के थ्रू बाहर हो जाएगा। ठीक, तो हमारी जो दाल है वो अलग से बच जाएगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज सीविंग? अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर? प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो फिल्ट्रेशन। कैसे? देखो, सबसे पहले सेडिमेंटेशन के लिए क्या करेंगे, जो जहाँ पे भी मिक्सचर हमको दिया है पानी और सैंड का, वो यहाँ पे पड़ी होगी, इसको छोड़ देंगे फॉर सम टाइम, लेफ्ट इट आउट। तो उसमें क्या होगा कि जो ये इस तरीके से आपका जो बीकर था, जो भी यूटेंसिल था, उसमें डस्ट यहाँ, सैंड यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगी, पानी यहाँ तक पूरा वाटर रहेगा। इसके बाद इसको आप डिकेंटेशन करोगे, आप फिगर दे, तो इसमें जितना भी मोटा मोटा पार्ट है, इनसॉल्युबल पार्ट है, वो तो यहीं रह जाएगा, लेकिन कुछ डिजॉल्व पार्ट्स भी होंगे या कुछ और लाइटर पार्ट्स होंगे जो इसमें रह जाएंगे। तो उसके बाद लास्ट प्रोसेस हम यूज करेंगे फिल्ट्रेशन की, यूजिंग फिल्टर पेपर। तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्लीन वाटर मिलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर? आटे में अगर आटे में अगर ये दाने हो जाएंगे, शुगर के दाने मिला लेंगे तो क्या अलग कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। और प्रोसेस क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम, बताओ क्या प्रोसेस यूज करेंगे? सीविंग की, छन्नी से छान लेंगे, हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर? अभी तो हम लोग इतनी बार, तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स। आप नोट कर लो, इसका आंसर है थ्रेशिंग। नेक्स्ट, व्हेन मिल्क पूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ। तो ये नथिंग बट जो पीस ऑफ क्लॉथ है ये हमारा फिल्टर पेपर की तरह काम करेगा और दिस प्रोसेस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। Salt is obtained from sea water by the process of water, nothing but evaporation। आप पीछे वाले स्लाइड में इस सेशन में जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट डी, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in bucket. The clear water was poured off from the top. The process of separation used in this example is called poured off from the top, decantation and filtration. Next, last question, second last, 9. A mixture of true and false, mixture of milk and water can be separated by filtration. Possible है क्या ऐसा? नहीं. So this will be false. ठीक. Next, mixture of powdered salt and sugar can be separated, process of winnowing. हाँ बिल्कुल true. Next, separation of sugar from tea can be done with filtration. Sugar, चाय में से आप बनी हुई चाय में से शुगर निकाल सकते हो? नहीं, so it is false. Next, grain and husk can be separated with the process of decantation. Obviously false. Decantation के लिए sedimentation कहाँ हो रहा है? यहाँ पे grain और husk, sedimentation हो ही नहीं सकता। लास्ट क्वेश्चन, लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेमोनेड का मतलब शिकंजी होता है जो हम लोग गर्मी में पीना पसंद करते हैं। ठीक, यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। ठंडा ही पीते हैं, बट ऑब्वियस है। शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? शुगर डिसॉल्व करने के बाद या शुगर डिसॉल्व करने के पहले? यहाँ पे एक नया वो वाला टर्म आ रहा है जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब तक हम उसमें शक्कर मिला नहीं लेते तब तक पानी को ठंडा नहीं करते, उसमें आइस नहीं डालते। क्यों? मैंने उस समय भी सेशन पे पढ़ाते समय बताया था कि जब हम इसको हीट कर सकते, एक लिमिट के बाद इसमें डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर हम उस सॉल्यूशन को फर्दर हीट करते हैं तो फर्दर शुगर उसमें डिसॉल्व हो सकती है। सो अगर हम उसको ऑलरेडी ठंडा कर देंगे तो नहीं होगा। ये तो ऑपोजिट केस हो गया, हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे कूल कर रहे हैं। सो शुड यू ऐड आइस टू लेमोनेड बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? Before dissolving after dissolving the sugar. In which case would it be possible to dissolve more sugar? अगर आप पहले से ही उसमें आइस डाल दोगे तो शुगर और ऐड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए आफ्टर के केस में ही फर्स्ट यू हैव टू डिसॉल्व द शुगर एंड देन ऐड द आइस। ओके, तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था, और कोई अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।